बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे जंग की आग बुझाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर डट गए हैं। कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता किया है और कुवैती वली अहद को सफारती कोशिशों से आगाह किया और हमलों की मजम्मत की है। कुवैती वली अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। कुवैत के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा किया, जबकि पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने पर इत्तेफाक किया गया है। अमरीकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान अमन के क़याम के लिए भरपूर सफारती कोशिशें की हैं, जिनमें ख़ास तौर पर टेलीफोनिक सफारतकारी का अहम किरदार रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते किए हैं। उन राब्तों में तेहरान, रियाज, अबूज़बी, काहिरा, इस्तंबुल और ब्रसल्स के अहम रहनुमा शामिल थे, जिनसे अमन के क़याम और मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की गई है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान दोनों के साथ करीबी रवाबत रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मौसर सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल सिफारती राब्तों के जरिए खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडे फॉल ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं और अब बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां जारी हैं। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के नुमाइंदों की अहम मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की मुतहर्रिक सफारतकारी खत्ते में उसके बढ़ते हुए किरदार और आलमी सतह पर एतमाद की अक्कासी करती है, और अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो ये तनाज़े के खात्मे में अहम पेशरफ्त साबित हो सकती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तौसीह कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों को 10 दिन के लिए रोक रही हैं। अब ये कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। उनका कहना था कि इस इक़दाम की दरख्वास्त तेहरान ने की है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं, ताहम ईरानी हुकाम ने इस बारे में तस्दीक नहीं की। वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं। ख्याल रहे कि पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के जोहरी मराकज़ पर मुमकिना हमले की धमकी को जुमा तक रोक रहे हैं, और अब ये मुद्दत मज़ीद बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के इतराफ़ में इसराइल ने बमबारी कर दी है, जिसमें अमला महफूज रहा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ अर्तिश वाक़या है, जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदाराने इनकलाब के इलाके में मुकीम है। सफारती ज़राए का कहना है कि रात करीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई है, ताहम पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में 20 के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सीनियर सिफारतकार ने बताया है कि बमबारी की शदीद आवाज़ें सुनाई दी और अमला धमाकों की आवाज़ों से परेशान ज़रूर हुआ, ताहम तमाम एहलकार महफूज हैं और अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ईरानी हुकाम ने शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी तस्वीर ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई है, जिसमें उन्हें कुरान पाक पढ़ते हुए देखा जा सकता है। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर CCTV कैमरे से ली गई है। वाज़ेह रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीका और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा अली खामनाई अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान जंग पर बंद कमरा इजलास आज तलब कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इजलास में अमेरिका और इसराइल पर ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों का मामला ज़ेर बहस आएगा। रूस ने शहरी तनसीबात पर हमलों को एजेंडे में शामिल करने का मुतालिबा किया है। याद रहे कि सलामती कौंसिल की सदारत इस वक्त अमेरिका के पास है। उधर ईरान में घरों पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर कुम में 3 घरों पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने और सफ़ीर के घर के करीब भी फ़ज़ाई बमबारी की गई है। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर रूस, जर्मनी, चीन और कनाडा के वज़राए ख़ारजा का बयान सामने आया है। नाज़रीन, बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल बनने लगा है। नेट सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए अब तिजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 दिनों में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपिंग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो पूरे साल के बराबर है। कराची पोर्ट पर साल 2025 में करीबन 8,300 कंटेनर्स, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 24 दिनों में 8,313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। अरब न्यूज़ के मुताबिक खलीज अरब में शिपिंग रुकावटों के बायस रूट्स की तब्दीली से पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मी में नुमाया इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपमेंट क़वायद में तरमीम करके समंदरी और फ़ज़ाई बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दे दी है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मजबूत सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और क़यादत की हिकमत अमली सरमायाकारों के एतमाद को नई बुलंदियों तक लेके जाएगी। अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। PSL 11 एडिशन के दूसरे मैच में कुछ देर बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत साउद शकील कर रहे हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं PSL 11 के हवाले से। दूसरे मैच में कुछ देर बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत साउद शकील कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएं और पॉइंट स्कोरिंग ना करें। ईरानी अमेरिका जंग में पाकिस्तान का सालसी का किरदार ही फातिहा है। एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है, मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, जमहूरियत और मईशत के लिए एक होना होगा। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करना पाकिस्तान की फतह है। इस वक्त दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। उनका कहना था कि दुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवाने में कामयाब हो जाए। एक सवाल के जवाब में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बानी PTI को रिहा करने के मामलात का ताल्लुक अदलिया से है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और पूरे कौम मुत्तहिद होकर मौशी सूरत हाल का मुकाबला करे। उनका कहना था कि पाक भारत जंग में एटमी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की जिम्मेदारी का सबूत दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कायम चीनी सिफारतखाने का दौरा किया है, जहां चीनी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि खिते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में पाकिस्तान में मौजूद चीनी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में मुमकिना नए सरमायाकारों के साथ राब्ते किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने इस मौका पर कहा कि गैर मुल्की शहरियों खुसूसन चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। उनका कहना था, इस यूनिट के एहलकारों को ट्रेनिंग के दौरान चीनी ज़ुबान भी सिखाई जाएगी ताकि बाहमी राब्ता मज़ीद मौसर बनाया जा सके।
नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात हुई है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को खूब सराहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। गवर्नर हाउस को पीपल्स पार्टी की जियालों और कारकुनान के लिए खोला नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का गढ़ बना दिया है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अवामी मैंडेट से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान, जियालों और नाराज वर्कर्स को मुतहर्रिक और ताज़ा दम कर दिया है। पीपल्स पार्टी के जियालों और कारकुनान को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने कहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है और गुज़श्ता 40 साल से अफ़गान भाइयों की खिदमत की गई है, ताहम इस भाईचारे का मुनासिब सिला नहीं मिला। पशीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला मीर सरफराज बुक्की ने अफ़गान भाइयों से अपील की है कि वो पाकिस्तान में कत्ल गारत बंद करें और कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में किसी को भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला ने ईरान में इसराइल की जानिब से कत्लेआम की मज़म्मत का हवाला देते हुए कहा कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उन्होंने पशीन को डिवीज़न बनाने पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि सूबे की ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। सरफराज बुक्टी ने मज़ीद कहा, बलोचिस्तान के गयूर अवाम अमन और तरक्की चाहते हैं और कुछ लोगों के शकूक व शुबाहत के बरक्स वो सूबे के कोने कोने में जाकर तालीम, सेहत और अमन के लिए लगन से काम करेंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज और दीगर ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत अहमियत रखता है। GSP प्लस स्टेटस से यूरोपीय ममालिक को बरामदात $3.5 अरब से बढ़कर $8 अरब हो गई हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और मईशत की लाइफ लाइन GSP प्लस है। IMF के कर्जे से बाहर आने के लिए एक्सपोर्ट आखिरी हल है। पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल का शोबा मुल्क की मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत भी जीतना है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद के इज्जत केस में बानी PTI के हक के दिफा से मुतल्लिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील हो गया है। केस की समाअत के लिए नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच में शामिल होंगे, जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बेंच में शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे, इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिस पर साबिक जज मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। याद रहे कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है, जबकि नैब ने सजा मअतली की दरख्वास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। याद रहे कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मअतली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी 2025 को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थीं।
ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ ٹک ٹاکر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملزمہ کی والدہ اور بھائی حمزہ عباسی بھی مبینہ طور پر ملوث نکلے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ملک منتقل کیے گئے ہیں۔ صرف 3 بینک اکاؤنٹس کی جو ریٹرنز ہیں وہ جمع کروائی گئی ہیں، ان میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاکر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ ملزمان کی والدہ اور بھائی حمزہ عباسی بھی مبینہ طور پر ملوث نکلے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ملک منتقل کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں۔ دبئی، شارجہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے۔ بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ حکام کے مطابق بارش کے دوران شہریوں کو سفر نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں بارشیں ہوئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں۔ دبئی، شارجہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے ہیں۔ بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق بارش کے دوران شہریوں کو سفر نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جس میں 27,96,000 سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق امتحانات کے انعقاد کے لیے صوبے بھر میں 4,092 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 247 سینٹرز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ امتحانی عمل کو شفاف اور نقل سے پاک بنانے کے لیے 383 مراکز میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اور نگرانی کے لیے 45,844 نگران عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ پانی کے عالمی دن کے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور کی جانب سے سیمینار اور تقریری مقابلہ بعنوان پانی زندگی کی بقا کی ضمانت کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہاولپور کے مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی بہاولپور کے نامور نیورو سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد چودھری تھے۔ تقریب میں بچوں نے اپنی پرجوش تقاریر کے ذریعے پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اس پیغام کو عام کیا ہے۔ پانی زندگی کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں، پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، آئندہ نسلوں کے لیے قدرت کی اس نعمت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور کے جنرل سیکریٹری پروفیسر اتبان اللہ نے کہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ عوامی خدمت کے جذبے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی فراہمی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس مقصد کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ عوام کی شرکت اور تعاون ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ سید وقار الحق شاہم نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور اور چودھری ضیاء الحق ڈائریکٹر الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس پروگرام بہاولپور نے بھی اظہار خیال کیا۔ پروگرام کے اختتام پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن بہاولپور کے ذمہ داران، اہلکار اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واک کا مقصد عوام میں پانی کی اہمیت اور اس کے درست استعمال کے بارے میں شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔